पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुनावी हुंकार भर दिया है। लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस और नए बने इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी उन निर्वाचन क्षेत्रों का ऐलान कर दिया है जहां से चुनाव लड़ना है। अब बारी भाजपा का है, जहां उसे नंदीग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। वहीं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में भी चुनावी दंगल जारी है। केरल का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि कुछ चर्च ने भाजपा के सपोर्ट की बात कही है। इस बीच टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी का भाजपा में स्वागत किया। आपको बता दें कि शनिवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिनेश त्रिवेदी ने भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान उन्होंने राज्य के सत्ताधारी तृणमूल पार्टी पर भी कई बार निशाने साधे हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नड्डा जी, मैं सिर्फ धन्यवाद कहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी। अधूरी क्या कि बिल्कुल नहीं कह सकूँगा। आज वो स्वर्ण पल है मेरे लिए जिसका नड्डा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाकई में इसका इंतज़ार था। और जैसे विचार की नड्डा जी आपने बात की, मैं तहे दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और पूरे जनता परिवार, अब जब परिवार की बात आती है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आज हम सार्वजनिक जीवन में क्यों हैं। सार्वजनिक जीवन में इसीलिए है कि देश और जनता सर्वोपरि होती है। अब बहुत दशक से हम सार्वजनिक जीवन से हैं। प्राय कह सकते हैं कि कॉलेज छोड़ा और नौकरी और धंधे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रही मुझे। वो अपने अंदर में कुछ होता है ऐसा, वो आप सब जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहां दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब सब जानते हैं, वहां एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमने कभी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा जहां भी हम रहे हैं। और मेरे लिए देश सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा। यदि देश सर्वोपरि नहीं होता तो फिर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही सब जगह, हम आपको एक छोटी जो बड़ी बात है कि आज एक हमारे जो कोरोना का जो रेगुलर टेस्ट होता है, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। पीरियोडिकली कराना पड़ता है। तो आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा रवि गुप्ता। मैंने कहा रवि बताओ क्या हो रहा है। हम ये 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं। वो तो रवि कहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है देश में, और कहता है कि आज हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। और हम जो गरीब है ना, वो हमेशा देश की तरफ देखते हैं। और हर व्यक्ति को ये एहसास है, विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये देश को सुरक्षित रखेगी। आज हम पायलट भी रहे हैं, मेरा एयरफोर्स में काफ़ी हमारे मित्र हैं।
बहुत सारी अंदर की जब बात पता चलता है, वो कहते हैं कि इन दिनों ऐसे वाक्य हुए कि हमारे पड़ोसी मुल्क वो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि ये देश जो कहता है अब वो ही करता है। अब जब बंगाल जितने भी होनहार, आप बाहर चले जाइए, हिंदुस्तान के हैं, बंगाल के काफी हैं, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, और आज वही बंगाल, वहां के जितने लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना कोई गलत बात नहीं, मगर बंगाल अपने आप में सक्षम है। और आज ये माहौल बंगाल में है कि वहां के जनता मुझे कहती थी कि आप यहां क्या कर रहे हैं, हर जगह। और ये आज हम भारतीय जनता पार्टी में समावेश हुआ उसी लिए नहीं कह रहे, हम तंग आ चुके थे। हर एक व्यक्ति, पड़ोसी हो, जान पहचान वाला हो, अनजान हो, फोन करके कहता था कि यहां तो आपके लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसा मांगते हैं। एक स्कूल यदि बनाना हो और स्कूल की दीवार करनी है, वहां भी चंदा देना पड़ता है, और एक नहीं, हर रोज कोई नहीं आते। इतना आतंक, इतनी हिंसा, इतना करप्शन, मतलब बंगाल बंगाल है। आप एक तरफ कल्चर की बात करते हो और दूसरी तरफ हिंसा, और आपकी जो जबान होती है ये शोभा नहीं देता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, बंगाल का जो गौरव है वो पुनः सोनार बांग्ला जिसकी बात करते हैं, और सोनार बांग्ला क्या होता है, विचारों की बांग्ला। What Bengal thinks today, rest of the country thinks, or maybe the rest of the world thinks tomorrow. और आज बंगाल के लोग बहुत ही खुश है कि एक असली परिवर्तन होने जा रहा है। तो पुनः रूप से नरेश जी, मैं आप सबका, गोयल जी, पीयूष जी सब है, हमारे ऐसा है कि यहाँ हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम ये समझते हैं कि राजनीति में सर्वोपरि होता है देश। और आपने मुझे मौका दिया बंगाल की जनता के लिए काम करने के लिए, देश की जनता के लिए काम करने के लिए, और मैं जैसा भी हो, जो भी हो, आदेश दीजिएगा, और हम हमेशा आप जनता के साथ रहेंगे। यही कहते हुए आपका पुनः रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।